हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो 2021 ईस्वी में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और जिसको हम बहुत ही सरलता से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यदि 5306P2 ये एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है, मतलब ये 3 से पूरी कट रहा है, तो P का अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यह कोई एक संख्या है और यह संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, यह 3 से पूरी कट जाती है। तो P का अधिकतम मान, मतलब यहाँ जो P दिया गया है, यहाँ अधिकतम मान हमारा क्या होगा और न्यूनतम मान हमारा क्या होगा और उसका स्क्वायर का अंतर क्या होगा। थोड़ा सा एक स्टेप में इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वो नियम है या रूल है जो जिससे कि 3 से पूरी वो संख्या विभाजित होती है, या 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो अगर आप मैथ का बेसिक नंबर सिस्टम को पढ़े होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम या 3 से पूरी संख्या कटने का नियम, या वैसा कौन सा ऐसा रूल है जिससे कोई भी संख्या 3 से पूरा कट सकता है, वो क्या है। तो 3 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये होता है कि संख्याओं को योग, अगर संख्याओं का योग 3 से पूरी कट जाए तो हम मानेंगे कि वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी अंक लिखते हैं, जैसे 25 लिखें, अगर हम कहेंगे ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसका नियम क्या है, ये दोनों का हम योग करेंगे। दोनों का हम जब योग करेंगे 2 + 5 = होगा हमारा 7। 7 जो है क्या 3 से विभाज्य है? नहीं है। अगर 7 3 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ये जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक इसी तरह कोई और भी अंक लेते हैं, 124 ले लेते हैं। 124 अगर हम कहें कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं, मतलब यह 3 से कटेगा कि नहीं, कैसे इसको हम निकालेंगे। या तो हम इसको भागा देकर निकालेंगे, या भागा देने में टाइम लगेगा। इसको शॉर्ट मेथड क्या होता है, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जब हम जोड़ेंगे 2 1 3 3 4 7, हमारा योग आ गया 7। 7 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं है। इसका मतलब यह पूरी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक उसी तरह हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, 123 ले लेते हैं। अगर इसको योगफल निकालिए, 2 1 3 3 6 है जो 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, यानी ये जो संख्या है वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 अंकों के संख्यों का योग या किसी भी अंकों के संख्यों का योग जो है वो 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी, तब हम समझेंगे वो संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम संख्या का मान लिख रहे हैं, कितना है, 5306P2। ये संख्या जो है 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, सारा का योग निकालेंगे। योग निकालिए, कितना होगा, 5 + 3 + 0 + 6 + P + 2। आप इसका योगफल निकाल दीजिए, 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 + P, ये हमारा आ गया निकल के। तो क्वेश्चन हमारा दिया है P का अधिकतम मान कितना होगा। इसका मतलब है कि P में अधिकतम माने बड़ा से बड़ा संख्या लिखिए। तो एक अंक का बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, हमारा 9 होगा। तो यहां हम 9 जोड़ के देखेंगे, 16 + 9 जोड़ेंगे, 16 9 होता है हमारा 25। क्या 25 3 से विभाज्य है? नहीं है। 3 8 24, 3 9 27 होता है, 25 हमारा 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब P के जगह 9 मान तो नहीं होगा। अब हम देखेंगे इससे कम लेके अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम सबसे बड़ा अंक 9 हुआ, 9 इसमें नहीं कट रहा है तो इससे हमें कम लेंगे। तो अब हम P का मान 8 लिख के देखते हैं, 16 + 8 24। क्या 24 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। 3 8 24, यानी 8 इसका मान रखने पर 24 जो है विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि P का मान अगर हम 8 रखेंगे तो ये पूरी संख्या जो है 3 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। इसलिए हमारा अधिकतम मान निकल के आ गया, अधिकतम P का अधिकतम मान हमारा क्या आया, 8 आ गया। अब हमको न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान हम किस प्रकार निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले पर जाएंगे, 16 + P। न्यूनतम माने कम से कम 1 होता है। 1 यहां पर रख के देखेंगे, 16 1 17, क्या 17 3 से विभाजित है? नहीं है। फिर 2 रख के देखेंगे, 16 + 2 18,
क्या 18 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, 3 छक्के 18 होगा। 18 जो है 3 का से विभाजित है, यानी P का जो न्यूनतम मान है, P का न्यूनतम मान वो हमारा 2 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर, यानी उसके स्क्वायर का अंतर। अधिकतम मान हमारा कितना है? 8 है, 8 का वर्ग कर दीजिए। अंतर, अंतर मतलब होता है घटाओ, माइनस न्यूनतम मान हमारा कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 64 माइनस 4 इक्वल टू 60। ये हमारा निकल के आया आंसर 60। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 5306 P2 संख्या 3 से विभाजित है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम 3 के विभाजिता का नियम को जानेंगे। 3 के विभाजित होने का नियम क्या है, या 3 से पूरा पूरा कटने का नियम क्या होता है। तो 3 से पूरा पूरा कटने का नियम यही होता है कि संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट जाए तो हम जानेंगे कि वो संख्या जो है 3 से पूरी पूरी कट जाएगी या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी पर हम लेके चलें तो इसका योगफल निकालें। इसका योगफल आ गया 16, 16 प्लस P, P का मान दिया हुआ है 16 प्लस P। अब अधिकतम मान हम क्या रखेंगे, तो P के जगह अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या रखिए। एक अंक का बड़ी से बड़ी संख्या 9 होता है। हम 9 रख के देखें तो 16 9 25 आ गया। 25 3 से विभाजित नहीं है, तो 16 9 से हम क्या करेंगे, एक कम लेंगे। 16 प्लस 8 24, 24 जो है 3 से क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। इसका मतलब P का अधिकतम मान हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम न्यूनतम मान की तरफ चलेंगे। न्यूनतम में हम 1 रखेंगे, कम से कम एक। संख्या का मतलब एक ही होता है ना, 0 नहीं आएगा। 0 पूर्ण संख्या होता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। या आप 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी रखेंगे तो 16 है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। 0 रखने पर 16 3 से विभाजित नहीं होगा। 1 रखेंगे 16 1 17 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखेंगे 16 2 18 3 से विभाजित है। इसका मतलब P का न्यूनतम मान कितना हमारा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोनों के स्क्वायर का अंतर निकालना है, दोनों के स्क्वायर करके उसका अंतर निकाल दिए। 64 माइनस 4 इक्वल टू 60 आ गया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।